आज की जो हमारी पहली वीडियो है जिसमें रूबेन अलेजांद्रो जो कि अपनी छुट्टियों में अपने मॉम एंड डैड के साथ कई बार घूमने गए हुए थे। रात का समय था, वो किसी होटल में रुके हुए थे। रूबेन को लगा कि कमरे में सिर्फ वो और उनके मॉम एंड डैड ही मौजूद है, पर उन्हें ये पता नहीं था कि कोई सुपर नेचुरल एंटिटी भी उनके साथ उस कमरे में मौजूद है। Ven, te voy a poner otro. Ya el último antes de que te vayas. Ven, ya el último. Ven nomás. Monterrey empieza con M y termina con D. Monterrey empieza con M. जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक फीका और बेजान सा चेहरा रूबेन की मदर के पीछे विजिबल हो गया, जबकि कुछ टाइम पहले वहाँ कोई नहीं था। रूबेन ने बताया कि छुट्टियों के बाद घर लौटने के कुछ दिनों बाद उसकी मदर लगातार बीमार पड़ने लगी और अब उन्हें भी विश्वास हो गया कि उनकी मदर का बार बार बीमार पड़ने के पीछे इसी नेगेटिव एंटिटी का हाथ है। हमारी दूसरी वीडियो जो कि द बॉयड हाउस की है, इस घर के बारे में कहा जाता है कि ये बनने से पहले ही हॉन्टेड हो गया था, क्योंकि इसकी जमीन पर एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली थी। इस घर के पूरी तरह बनने के बाद उसमें रहने आई एकहार्ड फैमिली को भी इस नेगेटिव एंटिटी का सामना करना पड़ा। फ्रेड एकहार्ड और मिनी के 11 बच्चे थे, लेकिन 4 की मौत पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही हो गई थी। उसके बाद फ्रेड और मिनी के साथ उस घर में रहने वाले उनके बच्चों की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस घर के आसपास के लोगों का कहना है कि इस घर से किसी के फुसफुसाहट, बच्चों के हंसने और कदमों की आवाज आती है। उन लोगों का ये भी कहना है कि फ्रेड की आत्मा देर रात के बाद घर के बाहर दिखाई देती है। इन्हीं सब का सच पता लगाने एक यूट्यूबर मिडवेस्ट घोस्ट हंटर द बॉयड हाउस पहुंचे, तो जाते ही उन्हें कुछ नेगेटिव वाइब्स महसूस होने लगी। Minnie Eckhart, are you still here? Are you still living in your home? If you are Minnie Eckhart, could you touch that green light again? Yeah, that's what I figured. Is Fred... Okay, whoa. I heard that. Minnie, was that you? Did you just make a sound? It's like a tap on a wall. If that was you, could you... Okay. Oh. I heard that. That was right behind me. Thank you. Alright, Minnie, I'm hearing you all around me right now. What? What is that? Oh my god! What the hell? That's like a radio. But how? जैसा कि आपने देखा कि पहले दीवारों पर नॉकिंग होती है और एक ओल्ड रेडियो अचानक शुरू हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मिनी अपनी मौजूदगी उस यूट्यूबर को जाहिर कर रही थी। उसके बाद वो यूट्यूबर बच्चों के कमरे की ओर आगे बढ़ते हैं, पर वहाँ भी उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सामना करना पड़ता है। You make another sound. That's creepy. Hello? Oh my god, this is one creepy room. Who's down here with me? What the hell? Oh my god. What the? That's a tricycle! That's a tricycle! Oh my god! What the f? It's like up against the wall. Oh my god, that is terrifying. There must be like a child down here. Could you move that tricycle again? It was like right in the middle of the floor, I think. You moved it before, and that was wonderful. But can you move it a second time? That's a challenge. I'm challenging you. Something definitely would have had to have moved that tricycle. There's no way that would have done that by itself. I mean, just look. So you have to actually push this thing to get it to move. I mean, how do you explain that?
Okay, that was a child's voice. Did you just speak? I'm freaking myself out now. Hello? उस यूट्यूबर के सवाल करते ही कि आप इसे दोबारा दोहरा सकते हो तो बच्चे की आवाज़ आती है, आई डिड इट, इसे मैंने किया है। इन डरावनी घटनाओं के बावजूद वो यूट्यूबर फ्रेड के कमरे में जाते हैं। उन्होंने फ्रेड से कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उस एंटिटी को ये पसंद नहीं आया। Oh my god, what the? Those were footsteps. And they were walking towards here. Fred, are you out there? I'm sorry, guys, I don't mean to retreat, but I just do not feel wanted in that room. What? No way! Dude, that was the door! Oh no! तेज कदमों की आवाज़ और दरवाज़ों के खटखटाने की आवाज़ों से वो यूट्यूबर समझ गया कि फ्रेड उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। उसके बाद वो यूट्यूबर अपना सारा सामान उठाकर उस घर से निकलने का फैसला करते हैं, पर जाते जाते उनके कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया जिस पे उन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर बाद में इन्होंने देखा तो वो भी काफ़ी घबरा गए। My name is Ian. Is anybody down in this basement with me? क्या आपने देखा एक परछाई जो उस यूट्यूबर के पीछे से गुजरती है, लेकिन उस यूट्यूबर को कोई महसूस नहीं हुआ। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या अभी भी उस परिवार की आत्माएं वहाँ भटक रही होगी? कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी तीसरी वीडियो जो एक यूट्यूब चैनल से ली गई है, जहाँ एक ओल्ड लेडी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था एंड वहाँ उनके बहुत सारे फ्रेंड और उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। ये सारे लोग मिलकर उस ओल्ड लेडी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी उनके कैमरे में कुछ पैरानॉर्मल रिकॉर्ड हो जाता है जो कि काफ़ी डरावना होता है। जब सभी लोग उस ओल्ड लेडी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने में बिजी थे, तब उस ओल्ड लेडी के पीछे से एक परछाई बहुत तेजी से जाती दिखी जो कि कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया था कि इस ओल्ड लेडी के डॉटर छोटी उम्र में ही मर चुकी थी एंड इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोगों ने कहा कि उस टाइम उस लड़की की आत्मा उस ओल्ड लेडी को विश करने आई होगी। हमारी चौथी वीडियो जो मैग्नस रिजमायर नाम के व्यक्ति ने पोस्ट करी थी, जिसमें वो एक अबेंडेंड एंड हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने चले जाते हैं, पर इन्होंने इस जगह की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है। पर उस घर में जाते ही उन्हें कुछ ऐसा दिखने को मिल जाता है। वो उस घर में जाते ही उन्हें कुछ ऐसा महसूस होने लग जाता है कि उन्हें कोई देख रहा हो। तभी वो थोड़ा और घर के अंदर जाते हैं। तभी उन्हें पता चला कि अभी भी उस घर की लाइट चल रही है। उसके बाद जब वो कमरे के अंदर जा रहे थे, तभी उन्हें एक पर्सन शो ऑफ हो जाता है जो कि उसको देख रहा था एंड उसका फेस भी काफ़ी डरावना था। ये सब देखकर वो यूट्यूबर काफ़ी डर जाता है और बिना पीछे मुड़े वहाँ से भाग जाता है, पर हमें ये पता नहीं चलता कि वो असल में था क्या।
आज की जो हमारी लास्ट वीडियो है जो कि स्लप डॉग यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई थी एंड इसको हर्मल पार्क में रिकॉर्ड करा गया था जो कि अलास्का में एक जगह है जहां पर वो यूट्यूबर अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे एंड उस जगह को एक्सप्लोर करते वक्त उन्होंने देखा कि वहां पर किसी ने बहुत सारी मोमबत्ती जलाई है और मोमबत्ती के आसपास ब्लड गिरा होता है। वो यूट्यूबर इन सब को इग्नोर करके आगे बढ़ने ही वाला होता है, तभी उनके बच्चे उसको कुछ दिखाने के लिए बुलाते हैं एंड जब वो यूट्यूबर अपने बच्चों की देखी हुई चीज की तरफ अपना कैमरा घुमाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है। Come on. What is what? Candles? Come here. Let's check it out. No bullshit. Come on. Come on down here with me. Come here. Guys, come here. Guys, check it out. Come here. Come down here with me right now. Guys, seriously. Guys, come here now. Come here with me. We're gonna follow this trail. Hold on, look where the trail. Come here now. Come here with me right now. Come here. There's a blood trail and a t-shirt. There's a bloody t-shirt. Whoa, whoa, wait a minute. Where? 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 What tree? Which one? Where? Which one? This one here? What do you think we're talking about? There he is. Yeah, go over there. Where? This is a prank, Go, go. I just saw him. Go. Don't fall. Don't fall off the stairs. Oh shit. Get your flashlight. Hurry. He had a white face. उन्हें वहाँ एक पेड़ के पीछे कुछ खड़ा हुआ दिखाई देता है जो वाइट कपड़ों में खड़ा उन्हें काफी देर से देख रहा था। वो जो कोई भी था उसको देखकर लग रहा था कि वो उन्हें पकड़ना चाहता हो, लेकिन उसके बाद जब यूट्यूबर और उसकी फैमिली इस जगह से निकल रहे थे तभी अचानक से वो एक ऐसी रोड पर पहुंच जाते हैं जहां पर पहले से ही कोई उनका इंतजार कर रहा था। We saw something really weird up there, man. So if we're gonna go check it out. No! Dad! No! We saw a bloody t-shirt. We're just gonna make sure no one's hurt, okay? Alright, we're just letting you guys know. Okay, bye. They're gonna send someone to come look. Then let's leave. We're gonna check and see I don't want to see it. if anybody is hurt. Who is it? You're playing a prank on us, Dad. We're not idiots. Real? Back it up. Back. I'm trying to back up. I can't. I'm gonna crash. Open the window. जैसा कि आपने देखा कि उनके कार के सामने आगे रोड पर कोई चलकर उनके कार के पास आता दिखता है, तभी वो यूट्यूबर कार को पीछे लेकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं एंड वो जो कोई भी क्रिएचर था जब वो फाइनली उन्हें पकड़ नहीं पाता तो वो जंगल में जाकर कहीं गायब हो जाता है। वैसे आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताना।